स्वागत है आपका 9 10 8 के इस नए यूट्यूब चैनल गुरुकुल संकल्प पे। आज हम लोग 10 क्लास के फिजिक्स चैप्टर 3 का मानव नेत्र, जिसका चैप्टर का नाम है, इसके 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कुछ सब्जेक्टिव देखने वाले हैं जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम पे डायरेक्ट असर करेगा। आज का इस वीडियो का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो मानव नेत्र जो है वो अपना रेटिना या दृष्टि पटल, इसको हिंदी में कहते हैं, इसी भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड के लिए बिल्कुल वास्तविक, उल्टा और छोटा बनाता है। इतनी बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो प्रकाश का जो सबसे तरंगदैर्घ्य कम होता है वो बैगनी का होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है। ये आप याद करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी अगर अधिक हो गया तो बताइए कि हम लोगों के आंख में कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर फोकस दूरी अधिक हो गया, फोकस दूरी अधिक हो गया तो दूर जाएंगे, अधिक हो गया तो दूर जाएंगे, तो हम लोगों को दृष्टि दोष होगा दूर दृष्टि दोष। फोकस दूरी दूर तो दृष्टि कैसा, दूर दृष्टि दोष होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी बताए वास्तविक होता है, उल्टा होता है, छोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, 1/10 सेकेंड के लिए बनेगा, उत्तल लेंस से बनेगा। ये मानव नेत्र का गुण है। आगे बढ़ जाइए। जो नेत्र निकट के वस्तु को नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है, बताइए उन नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होगा। सोचो बाबू, निकट नहीं देख रहा है तो उसके अंदर जो दृष्टि दोष होगा वो निकटे ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वो अगर निकट नहीं देख रहा है तो दूर के दृष्टि दोष खराब है। अगर उसको निकट नहीं लग रहा है उसको बोले तुम्हारा दूर दृष्टि दोष खराब हो गया। तो उसको निकट नहीं दिख रहा है तो पलट दीजिए, तो उसको दूर दृष्टि दोष हो है। कौन सा दृष्टि दोष हुआ है, दूर दृष्टि दोष हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि नेत्र की स्पंदन क्षमता अगर कम हो गया तो जो उत्पन्न नेत्र अपने आप जब बूढ़ा हो जाइएगा, जहिया बुढ़ा जाइएगा तहिना नेत्र का स्पंदन क्षमता कम हो जाएगा। उस दोष को बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखा जाता है। आंख के ऐसे गुण को क्या कहते हैं। तो आंख के ऐसे गुण को स्पंदन क्षमता कहते हैं। आंख के ऐसे गुण को स्पंदन क्षमता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन ये है जरा दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार, जरा नहीं यहाँ पे, चलिए, व्यक्तियों को उपचार के लिए कौन सा, जरा दूरदृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसके उपचार के लिए कौन सा लेंस सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, कौन सा लेंस सही है। बताइए, पहला है अवतल लेंस सही है, दूसरा है बाइफोकल लेंस सही है, तीसरा है कि उसको अपसारी लेंस चाहिए या अभिसारी लेंस चाहिए। सोचो उसको जरा दूर दृष्टि दोष है बाबू, तो जरा दूर दृष्टि दोष में बाइफोकल चाहिए, उसको मिक्स चाहिए। जब तक उसको मिक्स नहीं मिलेगा तब तक उसका ठीक होने वाला नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र की निकट होता है 25 और दूर होता है अनंत। एकदम क्रम में बताना होगा। 25 और 250, जीरो नहीं सर, 25 और अनंत। 25 कौची सेंटीमीटर, कोई भी वस्तु 25 सेंटीमीटर तक कम से कम दिखेगा। और दूर, भैया दूर तो कहाँ तक दिखेगा, चांद तक, है कि नहीं। अगर आपका दूर का दृष्टि दोष खराब है तो ऊपर दिखाइए, चांद लोग जाएगा, उसको बताइए इससे ऊपर क्या देखेगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक साधारण प्रिज्म कितनी सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म ट्रायंगल शेप में होता है और ट्रायंगल के आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं देखेगा तो 5 गो शेप नजर आएगा। तो एक साधारण प्रिज्म
कितने सतह से घिरे होते हैं? 5 सतहों से। जो नेत्र दूर की वस्तु को नहीं देख, आ गया भाई साहब, दूर नहीं देख रहा है तो दोष कौन सा? निकट। निकट नहीं देख रहा है तो दूर कौन सा? दूर। तो दूर नहीं देख रहा है उसको दूर दृष्टि दोष है। कहाँ गया? दूर नहीं देख, सॉरी, दूर स्थित नहीं देख रहा है तो निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऐसा कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना के आगे बनने लगता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में, या बताइए इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। जल्दी से बताएंगे। आपको पता है कि बाबू जो रेटिना के आगे अगर बनने लगा प्रतिबिंब, इसका मतलब उसको दूर दृष्टि दोष हो गया। कौन सा दृष्टि दोष हो गया? दूर दृष्टि दोष हो गया। कौन सा? सॉरी, माफ कीजिएगा, नहीं, दूर दृष्टि नहीं। कहाँ बन रहा है? रेटिना के आगे बन रहा है, माफ कीजिएगा, रेटिना के आगे बन रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हो गया ना। निकट दृष्टि दोष इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। नेत्र के स्पंदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न जो रोग होता है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगर नेत्र का स्पंदन क्षमता कम हो गया तो उससे जो रोग उत्पन्न होगा उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रमा पर कोई खड़ा व्यक्ति है। कहाँ? चंद्रमा पे। चांद लावे गया है बाबू। चंद्रमा पे व्यक्ति कोई खड़ा है तो बताइए चंद्रमा से उसको, यात्री को आकाश कैसन दिखेगा? एकदम काला, एकदम काला, है कि नहीं? हम काले हैं तो क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है? श्वेत रंगों में 7 रंगों का मेल है बाबू। कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये धरिए। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है? तो श्वेत रंग 7 रंगों का मेल होता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ जाते हैं। बताइए प्रकाश में किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम? अधिकतम लाल काम बैगनी, अधिकतम लाल काम बैगनी, ठीक है ना। अधिकतम बोला है तो लाल हो जाएगा। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? बताइए लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारक कहते हैं, या अक्ष का केंद्र कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। क्या कहते हैं उसको? हम लोग लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जो नेत्र निकट के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, निकट नहीं देख सकता है, उसको उस नेत्र में होता है। अरे भैया निकट नहीं दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष कितना बार पूछेगा? पता नहीं कितना बार पूछता है। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश को परिकरण कहा जाता है। यह प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। बस बात खत्म। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे, सामान्य मानव नेत्र दूर तो भैया अनंत, दूर कहाँ तक? अनंत तक देख सकता है। आ रहा है समझ में? दूर आपको अनंत तक दिखेगा। इससे आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेना है। सब्जेक्टिव, खतरे में लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप 2 बार दे दिया, गजब हाल है, एगो तैयार कर लीजिएगा। आंख के स्पंदन क्षमता किससे क्या मतलब होता है? और मानव नेत्र का ये ऐसा इससे सब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इसी तरह से अगर आपको इसका आंसर चाहिए, आप इसका नोट्स चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें कि सर हमको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए, सर हमको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।